का हो तू तो लॉलीपॉप था रास्ता चला लूं तो देसी पावडर उड़ता है वाह वाह रास्ता चला लूं तो देसी पावडर उड़ता है मुझे लिट्टी चोखा की याद आता है वाह मैं बहुत टाइम हो गया मैंने लिट्टी चोखा नहीं खाया जब मुझे पता चल गया कि अनुराग कश्यप का मूवी है लाइक फक अनुराग कश्यप का मूवी है बट देन और मैं अपना पूरा कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे और कोई चीटिंग कर रहा हूँ मिनिमम को मतलब वो बुरा ही नहीं लेती है शी लाइक she understands जब मैं सॉरी बोलने गया थी she was like हेलो एवरीवन, दिस इज विनय एंड वेलकम टू डेली चक्कर। आज जो शख्स हमारे साथ है उनकी बात सच में बेहद खास है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और सोशल मीडिया स्टार, जिसमें भारत में इन्हें काफी ज्यादा प्यार मिला। नाइजीरिया से इंडिया आना, इंडिया के कल्चर को अपनाना, हिंदी, भोजपुरी और मराठी लैंग्वेज से लोगों का दिल जीत ले जाना, दी वन एंड ओनली अग्गू भाई। थैंक यू इतना तारीफ अच्छा इसलिए ये पकड़ लेना मुझे ब्रांडिंग के लिए ये तारीफ बनता है अग्गू भाई, क्योंकि जिस तरीके से सोशल मीडिया पे आपने पहले बज़ बनाया कंटेंट क्रिएशन से, उसके बाद बड़ी बड़ी फिल्में करना, अब रियलिटी शो से अपना अलग पर्सनैलिटी लोगों को दिखाना, आप कैसे देखते हो इस जर्नी को? 7 साल हो गए? 7 साल हो गया बट लाइक ये इस मतलब जॉनी तो है 7 साल का जब केम 7 years ago और बस मैं एक 18 साल का लाइक बच्चा जो आया है यहाँ पे पढ़ने के लिए आया है आई स्टडीड फार्मेसी सो मैं यूपी में लैंड हुआ लाइक मैंने ऐसा कभी सोचा नहीं कि ऐसा चीज हो गया मेरे साथ कि आज मैं तेली चक्कर पे मैं बैठूंगा इंटरव्यू करूंगा मैंने कभी सोचा भी नहीं और वही ना धीरे धीरे हासिल करना पड़ रहा है पढ़ाई के साथ सब कुछ किया और कंटेंट बनाने शुरू किया जैसे आपने पहले बोला था और कंटेंट बनाने से फिर टीवी एड्स एक्टिंग और आप reality TV shows. So I think it's been a great journey so far. बहुत अच्छा जर्नी रहा अभी तक। और वो लोगों ने पसंद भी किया। इंडिया में क्या खींच लाया? कैसी कौन सी ऐसी चीज है, क्या पसंद की? आपको इंडिया में सबसे ज्यादा क्या पसंद आया? मुझे लोगों को बहुत पसंद है यहाँ पे। I love the people here. क्योंकि आप लोग एक कहावत है ना आतिथ्य देवो भव। वाओ। Yeah, so guest is good and like I've always ये महसूस किया जब से मैं आया हूँ इंडिया I've always enjoyed this कि हर जगह जब मैं जाता हूँ मैं अच्छे लोग से मिलता हूँ और लाइक अच्छे लोग की वजह से मैं यहाँ पे बैठा हूँ आज। एंड मुझे जो सबसे ज्यादा अच्छी चीज लगती है, आप लखनऊ गए, वहां से आपने पढ़ाई की और आपने जो भोजपुरी एक्सेंट जो दिया है अपने अलायंस के जर्नी में, जो एक एक गालियां बीच में आ रही थी आपकी भोजपुरी वाली, उस बारे में आपको क्या कहना है कि भोजपुरी लैंग्वेज पर्सनली आपको कैसा लगता है? क्योंकि हिंदी काफी फ्लुएंट बोलते हो आप, मराठी भी ट्राई करते हो, और भोजपुरी के बारे में अगर स्पेसिफिकली कुछ बोलना हो आपको तो क्या होगा? अगर लाइक भोजपुरी इतना नहीं आता ही नहीं मुझे लाइक वो जो निकलता है ना वो ऑर्गेनिकली निकलता है क्योंकि मैं काफी टाइम रहा यूपी में ठीक कुछ है निकालो तब। नहीं कुछ निकालो नहीं यार नहीं वो अलायंस में देखने को मिलेगा आपको क्योंकि लाइक आई मीन यार लाइक आई डेंट ऑलरेडी गाली इज नॉट अ गुड थिंग टू से बट लाइक उस टाइम में ना जो मैं महसूस कर रहा था उस टाइम पे ना वो ऑर्गेनिक निकल रहा था तो इसलिए वो ऐसा निकल गया था और ये आई मीन आई लव भोजपुरी मैं बोलता हूँ कि इफ आई वांट टू लर्न अ लैंग्वेज अगेन आई वुड लव टू लर्न भोजपुरी मुझे भोजपुरी तो सीखना है ये लाइक एक मतलब मजा आता है यार सुन के जब लोग भोजपुरी में बात करते हैं ठीक है टूटा फूटा आता है मुझे और मुझे भी हाँ पंजाबी बहुत पसंद है हरियाणवी आई लव आल्सो आई लव दिस थ्री लैंग्वेजेस इन इंडिया आई लव टू लर्न तो मैं एक वर्ड, एक सेंटेंस बोलूं, आप रिपीट करोगे भोजपुरी में? हाँ डन व्हाई क्यों नहीं बिल्कुल। अगर मैं बोलूं कि का हो तू तलाली का हो तू तो लाली पॉप लागताड़ू, ओके लालीपॉप लॉलीपॉप ओके का हो तू तो लॉलीपॉप थारू लागताड़ू, लगातारू ओके यू आर लुकिंग लाइक लॉलीपॉप लॉलीपॉप या या आप एंड लॉलीपॉप लग रहे हो हाँ, रास्ता चललू रास्ता चलालू तो देसी पाउडर उड़ता है। रास्ता चलालू तो देसी पाउडर उड़ता है वाह वाह रास्ता चलालू तो देसी पाउडर ये क्या मतलब है मींस तारीफ, लड़की की तारीफ। अच्छा इट्स अ कॉम्प्लीमेंट फॉर हर। कंटाप या कंटाप, एकदम लल्लन टॉप। लालन टोप लग रहे हो फर्स्ट क्लास इंडिया में अगर आपको स्पेसिफिकली 3 चीज बतानी हो, एक प्लेस, एक फूड और एक कल्चर, तो क्या सबसे ज्यादा अट्रैक्ट किया और आपका फेवरेट अभी तक कौन सा है? प्लेस मुझे लखनऊ बहुत पसंद है उसके बाद मुंबई आता है मुंबई क्योंकि लाइक नाउ आई लिव इन मुंबई ना सो आई एम गेटिंग यूज्ड टू दिस प्लेस फूड मुझे ओ माय गॉड आप फूड की बात करते हो आज जैसे आपने भोजपुरी भी किया अभी तो मुझे लिट्टी चोखा की याद आता है वाह। मैं बहुत टाइम हो गया मैंने लिट्टी चोखा नहीं खाया लाइक अभी 1.5 साल हो गया यार यूपी लखनऊ में था उस टाइम पे तो रोज रोज खाता था बट ये मसल मेंटेन करने के लिए लिट्टी चोखा चलता है?
मसल मेंटेन करने के लिए तो अफ्रीकन जीन्स चाहिए। और अगर कल्चर की बात करते हैं, आई लव द फेस्टिवल्स। मुझे दिवाली बहुत पसंद है, यहाँ की गणेश चतुर्थी बहुत पसंद है मुझे। आई ऑल्सो लाइक बहुत ऐसे होली भी बहुत पसंद है मुझे। ये महाशिवरात्रि भी ये एक भी है। सो आई लव ऑल दिस, आई लव द फेस्टिवल्स व्हेन इट कम्स टू कल्चर। अगेन उसके बाद अब हम आते हैं आपके एक्टिंग जर्नी पे। कैसे शुरुआत हुई अगर हम बात करें कि अब 4 बड़ी फ़िल्में आपने कर लिया है। बॉबी देओल के साथ स्क्रीन शेयर किया, अपने आप में काफ़ी बड़ी बात है वो। हाँ भाई। अब अगर आपको बताना हो कि कैसा रहा वो एक्सपीरियंस, और अगर स्टार्टिंग दौर से हम आपको लेके जाएँ कि आपने ऑडिशन दिया, आप सिलेक्ट हुए, वो मोमेंट क्या क्लिक हुआ, आपको खुद सरप्राइज़ फ़ील हुआ? प्लीज़ उस बारे में कुछ हमारे ऑडियंस को बताइए। जब वो बंदर का ऑडिशन आया तो हमने ऐसे मैं घर पे था, मैनेजर कॉल किया कि एक ऑडिशन आया तो आ जाओ ऑफिस, हम यहाँ पे शूट करेंगे। जब तक मैं ऑफिस पहुंचा फिर एक और कॉल आया वहां से कि अरे ठीक है, लॉक हो गया, ऑडिशन नहीं चाहिए। कहा, अच्छा ऐसे ही? मैं बहुत खुश हो गया हूँ। जब मुझे पता चल गया कि अन्ना कश्यप का मूवी है, लाइक फक, अन्ना कश्यप का मूवी है, बट देन वेंट सो स्मूथली, यू नो। तो उसके बाद मेरा 10 दिन का शूट हुआ। मैं बातचीत भी किया बॉबी देओल के साथ। Like Bobby Deol is very sweet as compared to like the persona the people have about him. He's very very sweet. I enjoyed spending time with him. और मैंने उनकी बेटी से भी, दोनों बेटा से भी मिला है वहाँ सेट पे। और it was a 10 days of magnificent experience. मुझे बहुत मजा आया। और उसके बाद मूवी रिलीज हुआ, मैंने अपने आप को देखा लाइक पहली बार स्क्रीन पर। So yeah, I think the journey has been great and I'm enjoying every moment of it. एंड अब जब अभी अलायंस के घर में थे, आपकी एक फिल्म रिलीज हुई दुल्हनिया, जिसमें आपका जो, जब आपका स्क्रीन प्रेजेंस आता है ऐसे लोग खुश हो जाते हैं, अरे अग्गू यहाँ भी। अच्छा। और जिस तरीके से आपने सोशल मीडिया पे भी शेयर किया था, काफी लोग सेलिब्रेट कर रहे थे आपके प्रेजेंस को। वो फीलिंग क्या थी, और उसके ऊपर कोई कॉम्प्लीमेंट आपको मिला हो जो ऐसे आपको उम्मीद ना हो उस कॉम्प्लीमेंट की, और ऐसा किसी ने आपकी तारीफ की हो, तो है कुछ बताना चाहेंगे आप? जब मूवी आया थिएटर्स में, मैं शूट कर रहा था अलायंस, तो अभी मुझे वो मौका नहीं मिला अभी वो मूवी देखने के लिए। पर आई एम ग्लैड बाय द रिस्पांस। मैं बहुत खुश हूँ। मैं बाहर आते ही मैं बहुत प्यार मिला वो मूवी से, और लाइक I'm enjoying it. I like it. I enjoy the feeling. अभी मैं सारे अटेंशन अभी मैं सोक इन कर रहा हूँ। कभी कभी ओवरवेलमिंग भी हो जाता है, क्योंकि लाइक जो चीज़ मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया वही हो रहा है मेरे साथ, तो I also get overwhelmed. So yeah, I'm enjoying every moment. एक सवाल ये हमारे ये टेली चक्कर ऑडियंस का था कि आप यहाँ 7 साल हो गए आपको, आपने काफी सारी चीजें ऑब्जर्व तो की होगी, तो नाइजीरिया के पेरेंट्स और ये इंडिया के पेरेंट्स में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या होता है? क्या ऐसे ही लाठी लेकर मम्मी पीछे दौड़ती है मारने के लिए? भाई सेम है भाई, सेम है। अभी मैं कोई पूछ रहा था मुझसे अभी 1 घंटे पहले, मैंने बहुत अलग-अलग सिचुएशंस बताया मुझे, सब सेम है। लाइक द पेरेंटिंग इज काइंड ऑफ वेरी सिमिलर। जब मम्मी पापा सोते हैं घर के अंदर, आप आवाज नहीं कर सकते हो। जब घर के अंदर जा रहे हो, आप जूता उठाना पड़ेगा बाहर। लाइक द पेरेंटिंग, द हो अपब्रिंगिंग सब सिमिलर है। जब मेहमान आता है घर के अंदर, कुछ नया अलग थाली, प्लेट्स और कप्स निकालते हैं, सब बहुत सिमिलर है। सो आई थिंक दैट इज व्हाई आई वाज एबल टू ब्लेंड। इसलिए मैं आराम से जो सकता है और लाइक मिल सकता है इंडियन ऑडियंस से। वाओ! अब फाइनली बात करते हैं अलायंस के जर्नी की। जिस तरीके का आपका जर्नी रहा, पहले तो मेनी कांग्रेचुलेशन, काफी सक्सेसफुल रहा, और यही शेक हैंड जो सलमान सर के साथ आपने के लिया। या इसलिए मैंने भी पकड़ लिया है वही से। मैनिफेस्ट किया था आपने इस घर के अंदर ही, और वो हो गया भाई। कैसा लगा वो मोमेंट? क्योंकि जब आपने सोहेल सर को कहा कि बाहर जाके एक बार सलमान भाई से मिलवा देना, और उन्होंने भी ये कहा कि वो आपसे मिलके काफी खुश होंगे, बट सलमान सर आए और आपके बारे में बात भी की और आपसे मिले भी, तो कैसा मोमेंट रहा आपके लिए? कैसा मोमेंट रहा आपको आगू भाई की याद से मिला? मेरा तो बहुत अच्छा था। मेरा भी बहुत अच्छा था। So I enjoyed the moment. I was very happy to meet Salman sir. मैंने पहले बोला था, और लाइक हुआ, like I mean, but Salman sir to, man, I think yeah, that is like the aura that he exudes, जो aura जो Salman sir के साथ जो है, I can't वो inexplicable है। You can explain it। बहुत गेस्ट्स आया है हेडक्वार्टर्स के अंदर, एंड लाइक
It's everyone. कुछ लोग अपनी attitude में है ना, like they are in their attitude. समझो, like समझो ना, कुछ लोग अपनी attitude में है ना, but जैसे सलमान भाई आता है सब वैसे करते हैं, सब वैसे ही हो गया, समझ गया सब, like वो aura तो is unbeatable. So like I enjoyed every moment. 2-3 घंटे बिताया हमारे साथ और मजा आ गया. नाइजीरिया में जानते थे आप सलमान खान को? मैं I didn't know, but like बहुत लोग को जानता है, क्योंकि मैं घर गए थे 2 साल पहले जब घर गए, lots of people know Salman Khan. They know Shah Rukh Khan also. Like मेरा कुछ दोस्तों भी देख रहा था ये शो अलायंस नाइजीरिया में. मैं सरप्राइज था कि ये लोग प्राइम सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं. They were thinking, they were watching the show. They texted me. उन्होंने मुझे टेक्स्ट किया कि oh भाई you met Salman Shah, you met Salman Shah. तो सलमान शाह का ऑरा तो इंडिया के बाहर है. Like I enjoyed the moment. जो एग्रेसिव मोड आपका ऑन हो गया था, उसके बाद आप लोगों की केमिस्ट्री भी दिखी, आपने सॉरी भी कहा, पर उसके ऊपर उनका रिएक्शन क्या था अचानक आपको इस रूप में देखकर? I mean, मेरा aggressive मोड नहीं था, वो competitive मोड है. Just me being a competitive individual. जब मैं इस मंच पे हूँ, मैं गेम खेल रहा हूँ, डुएल है, वो 1-on-1v1 है डुएल. we're playing, it's a 1v1 गेम, तो वो penalty, like it was a penalty, like she should, वो बॉल नहीं पकड़ना चाहिए था, और मैं अपना पूरा कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे, और कोई चीटिंग कर रहा है वहाँ पे, तो ऑब्वियसली आपको अच्छा नहीं लगेगा. अगर आप होगा वहाँ पे आपको अच्छा नहीं लगेगा. मुझे भी अच्छा नहीं लग गया था, तो इसलिए मुझे चिल्लाना पड़ रहा था कि like sometimes you have to do some things just to get to where you want to get. Like it was not wrong for me to shout because I was competing. उनके पास जाके सॉरी भी बोल दिया. even मिनिमम के ऊपर भी चिल्लाई. मैंने वहाँ पे भी like मैं चिल्लाया था मिनिमम के ऊपर कि एस पेनल्टी. और one thing I love about मिनिमम is जो भी चीज होता है ना अरीना में, जब हम गेम खेलते हैं ना, मिनिमम को मतलब वो बुरा ही नहीं लेती है. she understands. जब मैं sorry बोलने गई थी, she was like, why are you saying sorry? Like you were playing, you were competing, you had the full right to shout out whoever you had to shout out if you had to do that to win. So like I like the fact that she understands that part. Niti is a little bit maybe emotional. I mean, she cried a lot about बहुत चीज के लिए रोई थी, तो I don't even know कि मेरे ऊपर जो मैंने वो आवाज जो मैंने उठाया उस टाइम पे नीति के सामने, मुझे पता ही नहीं वो उसकी वजह से वो रो रही है या बस वो अपनी टीआरपी के लिए रो रही थी. I have no idea. तो but like yeah, I saw their reactions and like I don't give a fuck. Yeah, what do you want to say about कि मिनी मातो is deserving winner? Mini Matter, yeah, deserving thing. Yeah, I think Mini Matter ma'am has a story that like ended well by her winning the show. जीतने like अगर मिनिमम नहीं जीतती तो she was, her story was going great, but जीतने के बाद ना तो स्टोरी और परफेक्ट हो गया था. like I think she deserved it. Like कुछ लोग बोल रहे हैं कि डिजर्व नहीं किया. I think everyone has their opinion. सब entitled, अपने अपने opinion से entitled है. But in my own opinion, I think I wanted to win also, but I didn't win. But I'm happy for her. Very, very happy for Minimum, and she knows it. And Vanshal is your best friend? Vanshal is not my best friend, but like he's a very good friend. Very good friend. So जिस तरीके उनकी केमिस्ट्री थी, उनका बॉन्ड था कुशाल के साथ, आप वहां बैठकर देख रहे थे तो कैसा लग रहा था कि वो जो सीटी मारना, एक दूसरे को काफी भिड़ंत वाली नजरों से देखना, एज अ कंटेस्टेंट क्या दिमाग में चल रहा था कि इन लोग ऐसे सिर्फ गेम के लिए कर रहे हैं, टीआरपी के लिए कर रहे हैं, कि क्या हो रहा है? I didn't really सब everything we're doing in the house, सब कुछ जो हम कर रहे थे घर के अंदर, हेडक्वार्टर्स के अंदर, was all about was a game at the end of the day. जो चल रहा था ना कुशाल और वंशाज के बीच में शो की शुरुआत में, I think it was all a misunderstanding. क्योंकि जब वंशाज वापस आया, उन्होंने क्लियर किया कि वो एज के बारे में पूछ नहीं रहा था. वो पूछ रहा था कि आप दोनों का दोस्ती कब से है, ये पूछ रहा था. बट ऐसा ना कि अलायंस से पहले वंशाज का एक इमेज बना चुके थे, तो लोग ऐसा एज वाली बात पे, तो लोगों को ऐसा लगता था कि शायद वही सेम चीज रिपीट कर रहा था. बट लाइक वो वंशाज का ऑब्जेक्टिव नहीं था वो. सो आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे उन्होंने रियलाइज किया और लाइक कुशाल ने रिडीम किया. सो आई थिंक you can't keep grudges. आप grudges नहीं रख सकते like एक दूसरे के बीच में. You have to always like iron it out, and they iron it out. They ironed it out. हमने अलायंस की सक्सेस पार्टी भी देखी जहां सभी खूब मस्ती धमाल कर रहे थे. कुछ सरप्राइजिंग आपके लिए था वहां पे जो अपने फैंस को आप बताना चाहो? सलमान सर भी आए थे,
Yeah, कुणाल but सर थे वहाँ, सोहेल सर थे। yeah, Sohail Sir, Salman Sir, Arbaz Bhai, हम्म, सब थे वहाँ पे. हम्म, So I think that was the highlight of it all. Warna, it was all everyone having fun. हम्म। अगर आपको इसके बाद कोई रियलिटी शो मिले तो आप कौन सा करना पसंद करोगे? कोई है बकेट लिस्ट में? बकेट लिस्ट में तो खतरों की खिलाड़ी है और बिग बॉस है. बिग बॉस करना है? हाँ. क्यों स्पेसिफिकली? स्पेसिफिकली क्यों? बिग बॉस हम्म। सलमान भाई है वहाँ पे. मैं सलमान भाई के लिए जाऊंगा बिग बॉस. अगर आपके सोशल मीडिया वाले दौर में जब आप स्टार्टिंग में कंटेंट करते थे, कोई एक ऐसा मोमेंट जो आपके साथ हमेशा रह गया, जो आप सबसे फनी, या उस समय जब आपकी वीडियो फटी थी और लोग प्यार कर रहे थे, कुछ ऐसा एक मोमेंट है जो अभी भी आपको याद रह गया 3-4 साल बाद भी? भाई बहुत मोमेंट्स हैं यार. कोई मतलब एक जो कब सबसे दिल के करीब है आपके? दिल के करीब जो मतलब कंटेंट क्रिएशन के टाइम का हाँ, but like fan interaction फैन types. इंटरेक्शन Like या हाँ कुछ मेकिंग like I कंटेंट? mean इस बिल्डिंग के नीचे जब मैं एक दिन निकल रहा था, इसी बिल्डिंग के नीचे? इसी बिल्डिंग के वाह। नीचे मैं एक दिन से यहाँ से निकल रहा था और मैं गाड़ी में बैठ गया और एक बंदा भाग के आया ना, वो फोटो खींच रहा था मेरे साथ और उन्हें कहानी बताना शुरू किया कि ब्रो आपको पता नहीं कि मैं डिप्रेशन में था, और देन मैं आपका वीडियो देखने शुरू किया और लाइक मैं ठीक होने लग गया. लाइक आई वाज अ पार्ट ऑफ हिज रिकवरी प्रोसेस और वो मुझे ये बता रहा था. आई वाज लाइक ओह दिस इज द इम्पैक्ट आई एम लिविंग देयर. मैं कोई ऐसे आई हेल्प समवन हु वाज इन डिप्रेशन. सो आई मीन एट द एंड ऑफ द डे आई एम डूइंग इट ऑल दिस टू मेक पीपल लाफ. मैं कॉमिक कंटेंट बनाता हूँ ताकि मैं लोगों को हंसाता हूँ. एंड उस हंसने के प्रोसेस में मैं किसी का डिप्रेशन I'm helping the person to go through whatever depression they are going through, like get out of it. So I'm happy that like I'm able to make such an impact in anyone's life. I got like हजार में से मैं I'm making one person get out of depression. I'm very happy. And he told me and he was almost crying and I felt very emotional at that point. वाह, सो इंस्पिरेशनल। अब हम अपने एंड पे है और ये अगर सवाल ना पूछे तो शायद सही नहीं होगा, क्योंकि इंडियाज गॉट टैलेंट के आप भी पार्ट रह चुके हो। Yeah. और वो क्लिप काफी आपकी अभी भी वायरल होती है कि अरे क्या बोल रहा है। अच्छा. याद है आपको? Yeah. सीजन 2 भी चल रहा है और काफी ट्रेंड में चल रहा है। हैशटैग नंबर 1 हमेशा जब भी अपलोड होता है। क्या इस सीजन भी आपको हम उसका हिस्सा बनते देख सकते हैं? देख सकते हैं यार. कुछ है ऐसा चल रहा है बातचीत? चलता है. एक चल like I mean of course why not. अगर समीर भाई ने बुलाया तो मैं जाऊंगा. I'll go. समय भाई की जर्नी पे आपको क्या कहना है? जिस तरीके से उनने फेस किया सीजन 1 के बाद जो कंट्रोवर्सीज हुई, सीजन 2 अब सक्सेसफुल हो गया, सारी चीजें भुलाकर एक अलग मोड ले लिया उनकी लाइफ ने, तो एनीथिंग यू वांट टू से अबाउट कैसे रहा उनका जर्नी, कितना इंस्पिरेशनल रहा? Yeah, I'm happy for him and I'm very grateful that he was able to come out of the mess he was in. And I only wish him to go up higher and higher. I mean, like I don't think कोई उनको खींच सकता है. And I'm happy that he's come out of that and I just wish him all the best. Wow, good. It's lovely conversation with you. Yeah. Thank you so much. Anything for the lovely fans and audiences last? Thank you very much for supporting me, guys. बहुत बहुत धन्यवाद. जितना मैंने एक्सपेक्ट किया उससे 1000 गुना ज़्यादा था. तो I really appreciate you guys and thank you very much and keep supporting me. I'll keep doing my best to entertain you guys.